हेलो बॉस, कैसे हो आप लोग। मने खबर छे, मुझे पता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, जोरदार चल रही है। मैं भी फेस टू फेस में बिजी हूं और आप प्रिपरेशन में। और अब तो हमें एडिशनल 10 डेज मिल गए हैं, तो जोरदार तैयारी करो। और मैं कुछ एडिशनल लेके आ गया हूं, कुछ ऐसा जिससे कि सीए इंटर के ग्रुप 2 के जितने बच्चे हैं वो 50 मार्क्स एडिशनल स्कोर कर सकते हैं। जस्ट आपको मेरे वीडियो को 4-5 मिनट तक ध्यान से सुनना है। और ये जो कुछ भी मैं शेयर कर रहा हूं, सर आपको कैसे पता कि हम कर सकते हैं, आप कैसे बता सकते हो कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है। मुझे कहां से पता है? मेरे एक्सपीरियंस से पता है। और इतने सारे चैंपियन स्टूडेंट्स जो इतने सारे हाईएस्ट स्कोर और एआईआर साइंस सबसे जो कलेक्टिव लर्निंग है इतने सालों की, वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। अटेम्प्ट सिर पे है, आपको क्या ध्यान रखना है। यस, मैं बात कर रहा हूं मई 25 के बच्चे, सितंबर 25 के बच्चे भी सुन सकते हैं इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। आपको अगर 50 मार्क्स एडिशनल चाहिए तो आपको बहुत ही सिंपल 3 चीजों पे काम करना है, जिसको मैं पॉपुलरली क्लास में बोलता हूं 3 P's, राइट। और जितने भी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, पहला पी है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। दिस इज द की टू सक्सेस। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो बताऊंगा आपको कि पेपर का क्वेश्चन का सिलेक्शन और अटेम्प्ट कैसे करना है। ये छोटी बात देखने में लगती है लेकिन मोटी बात है। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से फंस जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन तो सर मैं बहुत शानदार करता हूं, नहीं नहीं, आपकी शानदार प्रेजेंटेशन क्या आईसीआई के मार्किंग स्कीम, जिसको हम क्लास में पॉपुलरली मासी बोलते हैं, क्या आपकी मासी से आपके रिश्ते अच्छे हैं? तो आपको वो मार्किंग स्कीम फॉलो करनी है। वो कैसे करनी है वो भी बताता हूं, सैंपल के साथ बताऊंगा। ध्यान से सुन लेना और इसको प्लीज फॉलो कर लेना, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल ग्रुप 2 के शुरू होने वाले हैं। पॉइंट को हाईलाइट कहां करना है, क्या करना है, कौन से की टर्म कहां लिख के किस तरह से प्लेस करके ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने हैं, इसका भी एक सैंपल एग्जांपल आपको दूंगा। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों के साथ शेयर करना और एक घंटे जैसी आकृति होती है उसको पुश कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको आगे भी आती रहे इस चैनल की। और सब्सक्राइब कर लेना जो नए लोग मुझे देख रहे हैं। गाइज, फर्स्ट पी इज ऑल अबाउट योर पेपर अटेम्प्ट। कौन सा क्वेश्चन पिक करे। देखो, जैसे ही आप एफएमएसएम, मेरा पेपर है एफएमएसएम, उसकी बात करते हैं। जैसे ही आप पार्ट 1 में आते हो, आपके पास 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में होता है कि एमसीक्यू को फटाफट करो और इससे नंबर स्कोर करो। ये सबसे बड़ी गलती करते हो जब आप सीधा एमसीक्यू पे एकदम टूट पड़ते हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान पे टूट पड़ा। ऐसे नहीं टूट पड़ना आपने को, राइट। अपने को बेचारे को सांस लेने देनी है। दूसरा, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन होता है, एफएम हो या एसएम हो, दोनों कंपलसरी नेचर के होते हैं और इसमें 3-3 क्वेश्चन होते हैं। और मार्क माई वर्ड्स, ये आपका 60% ऑफ द पेपर है और सारी कहानी आपके सक्सेस और फेलियर की यहां टिकी हुई है। इस पे जल्दबाजी नहीं करने का। आपको लगेगा कि सर क्या ही बता रहे हो आप, ये मेरा तजुर्बा है, मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B। और 4B में एक ऑप्शन भी जनरली होता है। आपको इनमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एक ऑप्शनल होता है। तीर तेरी तरफ ही आएगा, अंधेरे में वार मत करना, डूब जाने का हो डर जिसमें, ऐसे दरिया को पार मत करना। दोस्तों ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है। पहले यहां से 2 क्वेश्चन पिक करने हैं और इन क्वेश्चंस को जो सबसे इजी और मस्त लगता है ना, यहां से शुरू करना है। कोई सैंपल दिखाओ सर, मैं अभी सैंपल दिखाने वाला हूं आपको, वेट करो। और ये सारी चीजें जो कुछ भी मैं डिस्कस करूंगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल FMSM नोट्स बाय ओम त्रिवेदी पे अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे ओम त्रिवेदी ढूंढोगे, मेरा चैनल सबसे ऊपर आएगा। उधर जाके इसके सैंपल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मिलेगा। ध्यान से सुनो। तो कैसा है, 2 क्वेश्चन पहले वहां से आपको चुनने हैं जो इजी हैं और इनको अटेम्प्ट कर डालना है। फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके मनपसंद के चहेते क्वेश्चन होंगे। आपकी 20 मार्क्स की स्टोरी डन। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब यहाँ के आप 2 मतलब ए बी 4 क्वेश्चन करते हो ना, एफएम या एसएम जिसको भी आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका पूरा सिलेबस आपके दिमाग में रन होना शुरू हो जाता है। Then you go to your compulsory question and attempt this compulsory question, my dear friends. 3 ABC। जब ये कंपलसरी क्वेश्चन एबीसी करते हो, अब आपका पूरा एफएम या एसएम का सिलेबस दिमाग में होता है, हर चैप्टर टच हो चुका होता है। अब जोर जोर से आपको कॉन्सेप्ट आते हैं और आप लिख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको आते हैं और आपको अभी भी आते हैं। जस्ट आपको स्ट्रेटजी सही रखनी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जहां इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन सेटर पूरी ताकत लगाता है कि मैं यहां पे इंप्रेस कर दूंगा। और बच्चा को इंप्रेस नहीं होना है, बच्चे को ये इंप्रेशन तोड़नी है। और यहां वो रखता है कि बेटा यहां तू
चैन की सांस ले ले। आपको ये साइकोलॉजी पे काम करना है एंड देन गो टू एमसीक्यूज। मैं गारंटी देता हूं ज्यादातर बच्चे इस 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में 28, 25, 29, 30 तक स्कोर करने वाले। ये स्ट्रेटजी कामयाब रही है बच्चों के ऊपर। सर सैंपल दिखाओ। मैं अभी आ रहा हूं उस सैंपल के ऊपर कैसे कामयाब रही है। ये पेपर अटेम्प्ट का तरीका आपको बिल्कुल आज से ध्यान से दिमाग में रख लेना है और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना है इस वीडियो को, जिसके भी आप वेल विशर हो। अब हम बात कर लेते हैं P2 एंड P3 की। बोले तो पेपर प्रेजेंटेशन एंड पॉइंट हाईलाइट की। आता हूं मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे कंटेंट कैसे लिखना है। तो इसके लिए हम ऐसे बच्चे की कॉपी पे चल रहे हैं जिस बच्चे को 47 मार्क्स एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे थियोरेटिकल पेपर में आए हैं, तो एफएम में तो ला ही सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको 15 के 15 नंबर एमसीक्यू में आए पिछले अटेम्प्ट में, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है। और बहुत सारे बच्चे जिनको 15 में 15 आए, सबके शेयर किए मैंने, राइट। तो ध्यान से सुनो, कोई भी क्वेश्चन आता है आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। जरा ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन देखो। एक प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, आप इंट्रो लिखते हो, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है आपको। देन उसके बाद आप क्या करते हो, स्टेप्स लिख रहे हो, स्टेप क्लियरली डिमार्केटेड है। आप स्टेप 1 2 3 लिखते हो और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है उनको मेंशन करते हो। यस, इस बच्चे ने सारे की टर्म्स हाईलाइट नहीं किए। उसके लिए मैं दूसरा सैंपल दिखाता हूं। इस बच्चे के पास कंटेंट बहुत ज्यादा था, ये नॉलेजेबल बच्चा है। इसने अच्छे से स्पेस दे के गैप कर करके अपने सारे कंटेंट को लिखा। और देखो इसको आईसीआई ने इस क्वेश्चन में कितना मार्क्स अवार्ड किया, 5 में 5, 5 आउट ऑफ 5। सर ये कॉपी क्या आपके टेलीग्राम पे मिलेगी? यस बच्चे मिलेगी। ये प्रिंस की कॉपी है, ये आपको मिल जाएगी। और इस बच्चे को टोटल 47 मार्क्स आए थे। तो ये प्रेजेंटेशन स्टाइल आपको एक तो सीखनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसने पॉइंटर वही यूज किए जो आईसीआई के हैं। एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में दी थी। ये बच्चा कंटेंट रिच है। अगर किसी बच्चे के पास कंटेंट कम हो तो वो क्या करे, वो एक दूसरी कॉपी में आपसे शेयर कर रहा हूं। देखो इंस्टीट्यूट कैसे सोचता है। इस बच्चे के पास कंटेंट बहुत ही कम था, बट ये बच्चा बहुत स्मार्ट था और इसने क्या किया, 42 मार्क्स स्कोर किए इस थ्योरेटिकल पेपर के अंदर। बस मैं बताता हूं इसने क्या फॉलो किया। इसने सिर्फ वो फॉलो किया जो मैं आपको लगातार क्लासेस में बताता हूं। एंड आई होप कि आप भी फॉलो करने वाले हो। 50+ मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। ध्यान से देखो, जैसे कोई क्वेश्चन आया 7A, एक तो बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा इसने, उसका डिसीजन दिया बहुत क्लैरिटी के साथ दिया। इसने उसका सिनॉप्सिस नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा कंटेंट की प्रॉब्लम रही होगी मे बी। उसके बाद इसको जो आता था उसका इंट्रो डिफाइन किया। इसे फर्स्ट स्टेप में 1 मार्क्स मिले। थोड़ा कॉपी चेकर भी दरिया दिल था। लिमिटेशन लिखे, प्रॉपर लिखे, इंस्टीट्यूट के पॉइंट्स को लिखा। देखो इसकी हाईलाइटिंग देखो, और देखो थोड़े से कंटेंट को ज्यादा कैसे दिखा सकते हैं, इस बच्चे से सीखो। स्मार्ट वर्क किया इसने, राइट। तो दो मिक्स हो गई। एक बच्चा जिसके पास की जोरदार नॉलेज थी, उसने कंटेंट पे खेला और प्रेजेंटेशन साफ सुथरी रखी, उसको मार्क्स मिले। दूसरा बच्चा कंटेंट कम था, कंटेंट को ज्यादा शो ऑफ किया उसने और हर एक इंपॉर्टेंट चीज को उसने हाईलाइट करी जहां जहां जैसे जैसे उसे मिलता गया। आप देखो इस बच्चे को 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले, तो मतलब 80% तो ये स्कोर कर ही रहा है बच्चा। ध्यान से सुनो, इसका कंटेंट कम है। इसके अगले क्वेश्चन में भी देखो, इस बच्चे की कॉपी इंपॉर्टेंट है, इसके पास फिर इंपॉर्टेंट है, फिर इसके पास कंटेंट कम है। देखो ठीक है, एसबीयू पे शॉर्ट नोट लिखना था, 5 मार्क्स का पेपर 5 मार्क्स का था। और पहले इसने क्या अटेम्प्ट किया, वो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन। ये स्मार्ट बच्चा था, इसने वो चुना कि जो जो मुझे आता है। अब यहां ध्यान से अगर देखोगे, थोड़े से कंटेंट को एक तो इसने प्रेजेंटेबल बनाया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखा, जितनी सॉलिड नॉलेज थी उसको ऊपर लिखा, एंड सो नॉलेज को इसने नीचे लिखा। इत्तू सा ही लिखा है, लेकिन इत्तू से में ही इसने क्या कर लिया, 4 नंबर ले लिए। सच बताओ, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप इसको इतने से कंटेंट में, ओनली दिस मच ऑफ कंटेंट, जो मुश्किल से 2 पैराग्राफ भी नहीं है, क्या 4 नंबर दे देते? आप नॉर्मल पैरा लिखते तो नहीं देते। इसने जो बाइफर्केशन करी, जो प्रेजेंटेशन चुना, जिस तरह से डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है उतने ही पता थे, बेसिस ऑन विच एक और टॉपिक क्रिएट कर दिया जेनरिक बातों को लिखने के लिए। तो एग्जामिनर को लगा कि यार इसका कंटेंट ठीक ठीक चल रहा है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चल रहा है, की टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसने 20-25% कंटेंट मिस किया है, बट इसको 4 नंबर, मतलब 2-3 तो देने से अच्छा इसको 4-4.5 नंबर दे ही सकते हैं, राइट। ये भी साइकोलॉजी है। तो दोनों कॉपियों के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं कि आपको इस फिलॉसफी पे कैसे काम करना है। सबसे पहले पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, फिर से सुन लो, रिपीट कर देता हूं, पेपर को अटेम्प्ट करते हुए बहुत केयरफुल रहना है।
अगर किसी भी बच्चे को प्रिपरेशन में अगले 3-4 दिन में रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने यूट्यूब चैनल पे बूस्टर पढ़े, सुपर 50 क्वेश्चंस पढ़े और पूरा सारे दोनों मैराथन पढ़े, एफएम के और एसएम के दोनों के बूस्टर, दोनों का फास्ट ट्रैक सब पढ़ा हुआ है। पहली ही प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप उधर से रेफर कर सकते हैं और टेलीग्राम से सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो उधर से रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि अभी आपको घर पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है, स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सारे बच्चों से, स्क्रीन टाइम आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप पेपर का प्रेजेंटेशन मैंने 42 एंड 47 दोनों कॉपियां दिखाई हैं आपको, एंड पॉइंट हाईलाइट कैसे आईसीआई के अकॉर्डिंग, कॉपी चेकर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग कैसे करना है, इन दोनों कॉपीज में अवेलेबल है। देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बेसिस पे तैयारी करो। आई कैन ओनली से all the best, all May 25 students. I will not take too much of your time. Wish you all the best. Going to rock the show. Last day revision के लिए मिलेंगे चैनल पे। आप अभी खुद से ज्यादा रिवीजन करो। आप अपना टाइम बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वेस्ट मत करो। दिस इज व्हाट आई विल रिक्वेस्ट। यस, स्ट्रेटजीज और छोटी मोटी चीजों के लिए आप दिन में 1-2 बार अपना इंपॉर्टेंट कुछ आइडिया सर्च करना। यू कैन सर्च, यू कैन चेक, यू कैन सी एंड रॉक द शो। ऑल द बेस्ट। यू आर वॉचिंग एफएमएसएम विद ओम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो। अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। ऑल द बेस्ट।